Hi guys, my name is Uma Sarwar. Welcome back to my channel. Today's lesson gonna be very interesting. You know why? Because it's Valentine, and in today's video I am gonna share you a lot of expression and phrases to express your love and emotions to someone कि जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कुछ फ्रेजेस एंड कुछ एक्सप्रेशन के जिससे आप अपने डीप इमोशंस और अपने लव को किसी के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. आपका गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी हो कि जिससे आप बहुत ज़्यादा आपके डीप इमोशंस उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हम किस लिए वेट कर रहे हैं? आई थिंक लेट्स स्टार्ट अवर लेसन. अगर हमने किसी को कहना हो कि आप हमारे साथ ये डे गुजारना चाहते हैं, तो आप उसे कैसे कहेंगे? आप उससे ये कहेंगे कि विल यू बी माई वैलेंटाइन, और द अदर एक्सप्रेशन इज विल यू बी माइन. ये दोनों एक्सप्रेशन ऐसे हैं कि जो अगर आपका कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड है, आपका हस्बैंड, वाइफ है, आप उसके साथ ये डे बहुत रोमांटिक तरीके से स्पेंड करना चाहते हैं, तो आप उसे इसी तरह पूछेंगे कि विल यू बी माई वैलेंटाइन, कि आप मेरे साथ ये वैलेंटाइन डे गुजारना चाहते हैं कि नहीं गुजारना चाहते. और अगर आपसे कोई इंसान क्वेश्चन करता है कि क्या आपका कोई वैलेंटाइन है, तो वो आपसे कैसे पूछेगा? तो वो आपसे ऐसे पूछेगा कि हु इज योर वैलेंटाइन फॉर दिस ईयर, कि इस साल अब आपका वैलेंटाइन कौन होगा. और अगर मैं ये कहती हूँ कि ये इंसान मेरा वैलेंटाइन है, अपने दोस्तों को मैं बताती हूँ कि ये इंसान मेरा वैलेंटाइन है, तो मैं उसे कैसे एक्सप्रेस करूंगी? तो मैं उन्हें ऐसे कहूंगी कि ही इज माई वैलेंटाइन, इट्स लाइक नवीद इज माई वैलेंटाइन, जॉन इज माई वैलेंटाइन. तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि इस साल मैं वैलेंटाइन जो है वो इस इंसान के साथ गुजारूंगी, और ये मेरा वैलेंटाइन है, मीन्स मेरा लव है और मेरा प्यार है. मैं इसी के साथ अपने सारे इमोशंस शेयर करती हूँ और इसी के साथ मैं ये टाइम भी स्पेंड करना चाहती हूँ. सो ये वैलेंटाइन से रिलेटेड हमारी वोकैबुलरी है. अदर वन इज लव ऑफ माई लाइफ. लव ऑफ माई लाइफ इज वन ऑफ माई फेवरेट वर्ड, क्योंकि ये शो करता है कि हमारे बहुत ज्यादा जो डीप इमोशंस हैं वो किसके साथ जुड़े हुए हैं. कि अगर मैं किसी इंसान को ये कहती हूँ कि जिससे मुझे बहुत ज्यादा प्यार है कि यू आर द लव ऑफ माई लाइफ, तो जो सुनने वाला है उसके लिए भी एक बड़े खूबसूरत एक सेंटेंस है कि आपसे कोई इतना ज्यादा प्यार करता है कि आपको अपनी लाइफ का प्यार कह रहा है. क्योंकि लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक प्यार का होना, एक साथी का होना, एक ऐसे इंसान का होना कि जो अपने सारे इमोशंस, जिसके सारे इमोशंस आपके साथ जुड़े हुए होते हैं. तो दैट इज द लव ऑफ माई लाइफ. द सेंटेंस इज you are the love of my life, John is the love of my life, and I really want to spend my whole life with John. कि ये जॉन जो है मेरे जिंदगी का प्यार है और मैं इसके साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ. Our next phrase is roses are red, violets are blue. So it's a very common expression to show your love and to show your love on the Valentine's Day. कि वैलेंटाइंस डे पे बहुत सारे लोग ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं, रोजीज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू. इसके मीनिंग यही होते हैं कि आप किसी के साथ बहुत ज्यादा प्यार करते हैं. The sentence of this expression is roses are red, violets are blue. I love you more than anyone in this life, and that's true. कि रोजेज तो रेड हैं और वायलेट्स आर ब्लू, और मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, एंड दैट इज ट्रू. और ये सच है कि मैं लाइफ में सबसे ज्यादा प्यार आपसे करता हूँ. अवर नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज टू पिक अप लाइन. टू पिक अप लाइन का मीनिंग ये होता है कि आपने पहले से कुछ सोचा हुआ हो, कोई प्लान आपकी लाइंस हो जो आपने एक ऐसे इंसान के सामने बोलनी है कि जिसके साथ आप रोमांटिकली बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, लेकिन आप उसके साथ इतने फ्रैंक नहीं होते कि आपको ये आइडिया नहीं होता कि मैं उसके साथ कैसे बात करूं. तो वो नया नया आपकी लाइफ का प्यार होता है, आप दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है. गैप उस तरह नहीं होता कि ठीक है आप लोगों में थोड़ा सा ब्रेकअप होने वाला है, या वो इस तरह नहीं होता. अभी आपका प्यार स्टार्ट होता है, अभी आप में ज्यादा फ्रैंकनेस नहीं होती. तो उस टाइम पे आप अगर किसी के साथ आपके इमोशंस होते हैं, आप किसी के साथ प्यार करते हैं, तो आपको ये नहीं पता होता कि मैंने उसके साथ कैसे बात स्टार्ट करनी है. और उससे मैं, अगर आपने बहुत सारी चीजें अपने माइंड में सोची हुई होती हैं कि मैं उससे मिलूंगा और मैं उससे अपने प्यार का इजहार करूंगा, मैं ये वर्ड्स बोलूंगा, मैं ये सेंटेंस बोलूंगा कि तुम बहुत प्यारी हो, और दिस थिंग कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ. आप अपने माइंड में पूरी एक स्टोरी बना लेते हैं, लेकिन जब आप उसके सामने जाते हैं तो आप सारा कुछ भूल जाते हैं. यू फॉरगेट एवरीथिंग कि आपने अपने माइंड में क्या सोचा हुआ था, बिकॉज आपके दिल में उसके लिए इतना प्यार होता है. और शी माइट बी वेरी ब्यूटीफुल, शी माइट बी अ गॉर्जियस लेडी, और जब आप उसके सामने जाते हैं तो उसकी अट्रैक्शन की वजह से आप सारा कुछ भूल जाते हैं.
सो द एक्सप्रेशन इज टू फॉरगेट द पिकअप लाइन, के सारी चीजें भूल जाना। एंड द सेंटेंस ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज यू आर सो ब्यूटिफुल यू मेड मी फॉरगेट माई पिकअप लाइन्स, कि तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो कि तुमने मुझे मेरी सोची हुई, मेरी जो प्लान्ड लाइंस हैं, जो मैंने कन्वर्सेशन के लिए सोची हुई थी, वो तुमने मुझे भुला दी हैं, कि तुम्हारी खूबसूरती की वजह से मैं वो सारी लाइंस भूल चुका हूँ। आवर नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज बेटर हाफ। बेटर हाफ मीन्स के जिसने आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा बेटर बना दिया है। कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है, आपकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता, स्टार्ट में आपको ऐसे लगता है कि यू डोंट हैव एनी पर्पस इन योर लाइफ एंड आपको कुछ भी समझ नहीं आती है, आपको ऐसे लगता है कोई लाइफ में एम नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई प्यार करने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि कोई इंसान हमें बहुत ज्यादा प्यार करे, हमारे इमोशंस का ख्याल रखे। तो अगर वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाता है जो आपको अपने से ज्यादा प्यार करता है और आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और आप उसके लिए उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा एक सिग्निफिकेंट होते हैं, आपकी एक इम्पोर्टेंस होती है, तो आपको ऐसे लगता है कि हाँ मेरी लाइफ में मुझे पर्पस मिल गया, मैंने इसके लिए जीना है, अब मैंने इसे खुश रखना है। तो उसके लिए हम क्या फ्रेज यूज कर सकते हैं, हम उसके लिए एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं बेटर हाफ का। एंड द सेंटेंस ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज यू आर माई बेटर हाफ हु मेक्स मी अ बेटर पर्सन, कि तुम मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हो। यू आर माई बेटर हाफ हु मेक्स मी अ बेटर पर्सन, कि जिसने मुझे एक अच्छा इंसान, एक बेहतर इंसान बना दिया है। कि उससे पहले मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी वजह से मैं एक बेटर इंसान बन गया हूँ। Our next expression is have the hots for. Have the hots for means if you are romantically attracted to someone, कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिकली अट्रैक्टेड हैं और आपको ऐसे लगता है कि हाँ ही इज़ द और ही और शी इज़ द लव ऑफ योर लाइफ एंड यू वांट टू स्पेंड योर होल लाइफ विद दैट पर्सन। और रोमांटिकली आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, आपका दिल करता है कि आप अपनी पूरी लाइफ उसके साथ स्पेंड करें। तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं to have the head for. And the example of this expression is I have the heads for you, कि मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी तरफ रोमांटिकली अट्रैक्टेड हो रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए रोमांटिकली बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ तुम्हारे साथ। तो हम उसके लिए ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। Our next expression is to put a spell on someone, कि किसी पे आपने अपनी ब्यूटी की वजह से, अपनी अट्रैक्टिव नेचर की वजह से, अपनी क्वालिटीज की वजह से किसी पे आपने जादू कर दिया है। तो ये एक्सप्रेशन भी हम लोग वैलेंटाइन डे पे यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आपका कोई प्यार है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आपके हस्बैंड वाइफ है, कि जिसे भी आपने, जिसके साथ आप अपना वैलेंटाइन डे स्पेंड करना चाहते हैं, आप उन्हें ये कह सकते हैं यू हैव पुट अ स्पेल ऑन मी, कि आपने मेरे पे अपना जादू कर दिया है। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन टू से someone that you are so beautiful, you are so attractive person, you are so stupendous and I am deeply in love with you, और मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचना नहीं चाहता और तुमने मेरे पे एक जादू कर दिया है, अपना एक सहर डाल दिया है मेरे पे, कि मैं अब इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारा होके रहना चाहता हूँ, तुम्हारे अलावा मैं किसी और का होके रहना नहीं चाहता। Our next expression is to get lost in someone eye, कि आप किसी की आंखों में इतना ज्यादा खो गए हो, आप उसकी आंखों की खूबसूरती में इतना ज्यादा खो गए हो कि आपको दुनिया जहान की होश नहीं है। आपको सिर्फ पूरी दुनिया में एक इंसान की होश है, आपको सिर्फ वो इंसान अच्छा लगता है, आप सिर्फ उसी के बारे में सोचना चाहते हैं। तो उसके लिए भी हम ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं टू गेट लॉस्ट इन समवन आई। अगर आपने किसी को कहना है कि मैं आपकी आंखों में या आपके शहर में इतना ज्यादा खो गया हूं, तो आप उसे ये किस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो ये है डू यू हैव अ मैप बिकॉज आई एम गेटिंग लॉस्ट इन योर ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव आईज। क्या तुम्हारे पास कोई मैप है, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों, तुम्हारी खूबसूरत आंखों और अट्रैक्टिव आंखों में खोता जा रहा हूँ। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस टू से समवन, कि मैं तुम्हारी खूबसूरत आंखों में खोता जा रहा हूँ। तो आप ये सेंटेंस भी अपने वैलेंटाइंस को विश करने के लिए कह सकते हैं। Our next expression is up one's bird. Up one's bird means if someone is extremely obsessed with someone, with his or with her partner, तो उसके लिए हम लोग ये phrase use कर सकते हैं up one's bird. I have come across a lot of people कि जो आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, वो एक दूसरे के साथ ही हर टाइम रहते हैं। कुछ पार्टनर्स ऐसे मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में,
कि जो ऐसे लगता है कि वो उनके साथ ग्लू से जुड़ गई हैं, तो हम उनके लिए ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं. एंड द एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज Kate is so obsessed with her boyfriend that she is always ups his butt. कि वो ऑलवेज वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि वो हमेशा उसके साथ ग्लू की तरह चिपकी हुई होती है. सो दीज आर द एक्सप्रेशन दैट वी कैन यूज फॉर आवर वैलेंटाइन डे. हम लोगों ने अगर किसी को वैलेंटाइन विश करना है, किसी की खूबसूरती को हम लोगों ने अपने वर्ड्स में या टेक्स्ट में हम लोगों ने कहना है, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं. और इसमें कुछ एक्सप्रेशन ऐसे भी हैं कि जो मैंने बताए हैं कि जो आप अपने फ्रेंड को या किसी और को या अपने किसी फ्रेंड के बारे में किसी और को बताना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं. सो आई होप यू एंजॉय वॉचिंग दिस लेसन. इफ यू एंजॉय दिस लेसन देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.